हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लीनियर प्रोग्राम प्रॉब्लम एंड इट्स एप्लीकेशन पढ़ रहे थे और इसका हम लेक्चर नंबर 18 पे पहुंच चुके हैं। लेक्चर नंबर 18 जो है वो है इनकंसिस्टेंसी एंड रिडंडेंसी इन एलपीपी। ठीक है। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 17 में भी सेम पढ़ा था। उसमें हमने एक एग्जाम्पल लिया था, जबकि उसमें हमने पढ़ा था कि कब हमारे पास कोई प्रॉब्लम है उसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता है, यानी कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं होता है। नो फिजिबल रीजन का केस जो होता है बेसिकली, तो उसको हम एलपीपी में अगर हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को, तो उसमें क्या हमारे पास कंडीशन आएंगे, जो बेसिकली हमने पढ़ा था कि जब भी हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन अवेलेबल है, बट उसमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन में आर्टिफिशियल वेरिएबल की वैल्यू कुछ नॉन जीरो है। ठीक है। तो उस कंडीशन में वो सॉल्यूशन जो होता है नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है। अब ये हमारे पास सेकंड पढ़ रहे हैं हम अनबाउंडेड सॉल्यूशन का केस। ये हमने एग्जांपल लिया है, मैक्सिमम z इक्वल टू माइनस टू एक्स वन प्लस एक्स टू सब्जेक्ट टू एक्स वन माइनस एक्स टू लेस देन इक्वल टू 10, टू एक्स वन माइनस एक्स टू लेस देन इक्वल टू 40, एक्स वन प्लस एक्स टू ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो पहले इसको हम ग्राफ पे चेक कर लेते हैं कि क्या इसका एक अनबाउंडेड सॉल्यूशन है। तो ग्राफिकली अगर देखें तो एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल टू 10, डायरेक्टली बता रहा हूँ मैं। एक्स वन इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो एक्स टू इक्वल टू माइनस 10, यानी कि सपोज माइनस 10 यहाँ पर है, एंड एक्स टू इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो एक्स वन इक्वल टू 10, एक्स वन इक्वल टू 10। तो बेसिकली वो यहाँ पे आएगा, यानी इसकी एक लाइन जो बनी है वो यहाँ से बनेगी। ठीक है। एंड इस पे अगर देखें तो टू एक्स वन, यानी एक्स वन इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, एक्स वन इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, एक्स टू इक्वल टू माइनस 40, यानी कहीं और नीचे आएगा। ठीक है, सपोज यहाँ पे ले लिया हमने। और एक्स टू इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो एक्स वन इक्वल टू 20 आएगा, यानी कि कोई यहाँ पे इस तरह से। ठीक है। अब अब अगर हम देखें एक्स वन एक्स टू ग्रेटर देन जीरो, तो जीरो जीरो पे कंडीशन सेटिस्फाई, यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन जो है वो इधर जाएगा, और इसके करस्पॉन्डिंग भी कंडीशन सेटिस्फाई है जीरो जीरो पे, तो ये सॉल्यूशन ये होगा। और एक्स वन जीरो, यानी कि ये पूरा सॉल्यूशन जो है वो फिजिबल रीजन जो है वो हमारे पास इसका एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। अब इसके कट पॉइंट जो बने वो बने, एक कट पॉइंट यहाँ बना। ठीक है। ये कट पॉइंट कौन सा बना था, यहाँ से 10 एंड 0, 10 एंड 0। ठीक है, एक 0 0। ठीक है। तो यहाँ पे z की वैल्यू 0 0 पे 0 आ जाएगी। ठीक है। एंड z एट 10 0, 10 एंड 0 ये आ जाएगा, z एट 10 एंड 0 ये हो जाएगा -20। ठीक है, -20। बट अगर हम देखें z एट, अगर देखें तो बेसिकली 0 एंड 20 इसी का पार्ट है, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इधर 0 एंड 20 यहाँ पे आएगा। ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर देखें, इसमें भी पुट करके देख सकते हो, कंडीशन दोनों सेटिस्फाई है, फिजिबल रीजन का पार्ट है। तो उस कंडीशन में सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 20। अब 0 पे इनफाइनाइट पे जाओ तो इसका सॉल्यूशन जो है, बेसिकली इसको x1 को 0 रखो, y x2 को इनफाइनाइट पे जाओ, तो ये हमारे पास अनबाउंडेड वैल्यू आ जाएगी, इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, यानी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो अनबाउंडेड सॉल्यूशन है। ठीक है। तो अनबाउंडेड सॉल्यूशन है, तो अब हमें देखना है कि जब हम इसको एलपीपी को सॉल्व करते हैं, सिंपलेक्स टेबल को सॉल्व करते हैं, तब उसमें क्या चीज़ होती है। ठीक है। तो अब हम एलपीपी पहले हम इसका सिलेक्ट वेरिएबल ऐड करेंगे, तो सिलेक्ट वेरिएबल ऐड करने पे हो जाएगा हमारे पास मैक्सिमम z इक्वल टू -2x1 प्लस x2 सब्जेक्ट टू x1 माइनस x2 प्लस s1 इक्वल टू 10, 2x1 माइनस x2 प्लस s3 सॉरी s2 इक्वल टू 40। ठीक है। तो मैं डायरेक्टली फर्स्ट सिंपलेक्स टेबल बना सकता हूँ, जहाँ पे ऑब्वियसली x1 x2 s1 s2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सिंपलेक्स टेबल बनाता हूँ डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा हमारे पास सी बी एक्स बी बी सी जे। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, सी जे की वैल्यू बेसिकली यहाँ से -2 1 0 0। ठीक है। बेसिक वेरिएबल क्या है यहाँ पे, s1 एंड s2, तो ये हो जाएगा s1 s2, यहाँ पे इसकी करस्पॉन्डिंग 0, b की वैल्यू 10 एंड 40। ठीक है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स से लिखना चाहे तो 1 2 -1 -1 1 0 0 0, तो 0 1। ठीक है। अब फिर से जेड जे माइनस सी जे ऑप्टिमलिटी चेक करने के लिए, जेड जे माइनस सी जे विच इज सी बी एक्स बी माइनस सी जे, तो यहाँ से देखें तो 0 इंटू 1 प्लस 0 टू 2 0 रहेगा, -2 ये तो हो जाएगा 2 पॉजिटिव, चलो अच्छा है। ठीक है। 0 इंटू -1 0 0, ये -1, यानी कि ऑप्टिमल टेबल तो नहीं है, इसके करस्पॉन्डिंग 0। ठीक है।
एंट्रिंग वेक्टर पता चल गया है। ठीक है, अब एंट्रिंग वेक्टर हमें पता चल गया तो लीविंग वेक्टर चाहिए। लीविंग वेक्टर के लिए क्या है हमारे पास, लीविंग वेक्टर होता है बी अपॉन एक्स आई जे, जहाँ पे एक्स आई जे जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, ये कंडीशन होती है। ऑब्वियसली ये कंडीशन ऐसा तो नहीं कि डायरेक्टली हमने कंडीशन बना दी हो, इनका भी कुछ थ्योरम्स हैं। ठीक है, जिनका भी हम आगे जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे उनके बाद, कुछ चैप्टर्स के बाद, दो तीन चैप्टर्स जो कि बेसिकली टू फेस मेथड भी इसी का पार्ट है, टू फेस मेथड पढ़ने के बाद हम सारी थ्योरम्स की कि क्यों जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है, क्यों बी अपॉन एक्स आई जे ही लिविंग वेक्टर होता है और कोई सा वेक्टर लिविंग वेक्टर क्यों नहीं होता, ऐसे जो भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, यानी उसके लिए हम प्रॉपर थ्योरम्स पढ़ेंगे, उन थ्योरम्स की हेल्प से देखेंगे कि क्यों हमारे पास बी अपॉन एक्स आई जे, यहाँ पे एक्स आई जे ग्रेटर देन जीरो को ही हम लिविंग वेक्टर लेते हैं, क्यों हम जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे ऑप्टिमल सॉल्यूशन लेते हैं, क्यों हम अगर जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन जीरो है और कोई भी हमारे पास एंटी वेक्टर नहीं है तो हम क्यों कह रहे हैं कि इससे कोई भी हमारे पास ये सॉल्यूशन जो है अनबाउंडेड सॉल्यूशन है, ऐसा क्यों कह रहे हैं। सेकंड ये भी हम पढ़ेंगे कि क्यों हमारे पास अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल अंदर है उसमें और ऑप्टिमल सॉल्यूशन है तो क्यों हम उसको कह रहे हैं कि इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहे। इस तरह की सभी थ्योरम्स को हम आगे स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अगर देखें तो दोनों ही नेगेटिव, यानी इसके करस्पॉन्डिंग एंट्री करना था, दोनों ही नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव इम्प्लाइड नो एंट्रिंग वेक्टर है। लिविंग वेक्टर तो है, एंट्रिंग वेक्टर है, लिविंग वेक्टर नहीं, लिविंग वेक्टर एंट्रिंग वेक्टर है बट नो लिविंग वेक्टर, सॉरी लिविंग वेक्टर कोई भी नहीं लिविंग वेक्टर। ठीक है, अब लिविंग वेक्टर नहीं है तो इम्प्लाइज नो, सॉरी अनबाउंडेड सॉल्यूशन, अनबाउंडेड सॉल्यूशन यानी इस कंडीशन में इसका एक सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा बट वो सॉल्यूशन जो होगा वो अनबाउंडेड सॉल्यूशन होगा, क्योंकि यहाँ पे भी देख सकते हैं कि S1 इक्वल टू 10 एंड S2 इक्वल टू 40 एक बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर गया है इसका, यानी BFS तो इसका एग्जिस्ट कर गया है, बट वो सॉल्यूशन जो है वो अनबाउंडेड सॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास और भी एंट्रिंग वेक्टर नहीं बन रहा, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो है अनबाउंडेड सॉल्यूशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम टू फेस मेथड स्टडी करेंगे। थैंक यू।